पहाड़ों से लेकर पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। आलम यह है कि घरों से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर कोहरा घना है। इसकी वजह से तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक यही हाल है। वहीं अयोध्या में घने कोहरे के बीच प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी तेज है। इन दिनों अयोध्या में सुबह के वक्त बेहद घना कोहरा छाया रहता है, मगर घने कोहरे और ठंड के बीच भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच प्रयागराज में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग रहा है। साधु संत ठंड से बेपरवाह संगम में स्नान, दान और ध्यान कर रहे हैं। यहां ठंड से बचाव के तमाम इंतजाम कुंभ नगरी में किए गए हैं। फिर भी सुबह शाम बेहद ठंड से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड से ठिठुरते 3 शहरों की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां ठंड ने जिंदगी को करीब करीब जमा रखा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। और उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। मौसम खुशनुमा तो है, लेकिन AQI में थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में दरअसल आज ठंड जो है जो हाड़ कपा रही, वो इसलिए क्योंकि अचानक बरसात होने लगी। हम इंडिया गेट पर हैं, कर्तव्य पथ पर दरअसल गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसकी रिहर्सल चल रही है। और इस खूबसूरत बैंड को देखते हुए जब एक के बाद एक दस्ता यहाँ से गुजर रहा है, और उसके साथ साथ लोग भी जो हैं, पर्यटक हैं, सैलानी हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच तापमान लगातार नीचे गिरा है। और इस समय जब सुबह के 7 बजे 8 बजे आप देखें तो अचानक बारिश हो रही है और बूंदें जो हैं सड़क पर जिस तरह आपको पता चल रही हैं। और चूंकि बरसात है तो इसके चलते जो है ठंड और बढ़ेगी। हालांकि विजिबिलिटी को लेकर के थोड़ी समस्या जरूर है, खासकर रनवे पर हो, खुले इलाके हो, दिल्ली NCR हो, ऐसे में विजिबिलिटी होगी। मसलन अगर पीछे राष्ट्रपति भवन देखिए 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो इस समय इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों से ओझल हो रहा है। और कैमरा ठीक अगर दूसरी तरफ आपको ले जाऊं तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे इतर जाके यानी 1.5 किलोमीटर से आगे की विजिबिलिटी नहीं है। तो कोहरे का भी कोहराम चल रहा है, ऊपर से सर्दी भी सितम ढा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी मौसम को खुशनुमा तो बना ही रही है। चिलई कला चल रहा, और चिलई कला का असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है, तराई में भी देखने को मिलता है। और ठंड के चलते पारा लगातार लुढ़क रहा है। तो खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सर्दी जो है लगातार बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। और ऊपर से ये जो बरसात की बूंदें हैं, जाहिर है ये ठंड को और बढ़ाएंगी। हालत अभी तो और खराब होने वाली है। दिल्ली के इंडिया गेट पर शगुन भारद्वाज के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की जोरदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इसके कारण एक तरफ लोगों को सर्दी का खूब एहसास हो रहा है, तो साथ ही देर रात और सुबह के वक्त सफर पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस होती है। हालांकि आज से शुरू हो रहे हफ्ते में दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मौसम के मिजाज के कुछ बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में आज गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके बाद ठंड का नया दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली NCR में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा और धुंध रहने का भी अनुमान है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों में देरी से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट रहीं, तो उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मौसम के जानकारों के मुताबिक 3 से 4 दिनों बाद मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। इसके कारण दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कोहरे से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन पारा गिरा ही रहेगा, जिससे ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोहरे का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी गिर गई है और रात के वक्त सफर मुश्किल है। मौसम विभाग ने अभी ठंड और कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा। वहीं बिहार में भी घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही पर असर दिखा।
बोध गया का महाबोधि मंदिर भी घने कोहरे के आगोश में घिरा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 दिन ठंड से निजात नहीं मिलेगी, लिहाजा सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।